हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। अब हम रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करा। देन आफ्टर दैट हमने प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रिजिड नॉन रिजिड के लिए दोनों कंबाइन, रिजिड का अलग से डिस्कस करा, फिर नॉन रिजिड रोटेटर के लिए अलग से डिस्कस करा। इन द सिमिलर वे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हार्मोनिक ऑसिलेटर को अलग से डिस्कस करा, फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलग से डिस्कस करा। नाउ अब हम रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन दोनों का कंबाइन को स्टडी करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें हम देखेंगे कि जो हमने रोटेशनल वाइब्रेशन को जो प्योरली डिस्कस करा है, अब इसको हम कंबाइन स्टडी करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे रियल सिस्टम में हमें दोनों का कंबाइन इफेक्ट मिलता है। रोटेशनल, प्योर रोटेशन या प्योर वाइब्रेशन का हमें इफेक्ट नहीं, हमें दोनों का एक रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मिलता है, जिसमें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसमें हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर दोनों के एनर्जी को लेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, फिर सिलेक्शन रूल आएंगे, फिर इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे प्योर रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसका एक हम सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी of a transition between energy level of molecules involving simultaneously change in vibrational and rotational states due to absorption or emission of infrared radiation। हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको रोबो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। रोटेशनल से रो और वाइब्रेशन से वाइब्रेशन। रोबो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मोलेक्यूल, मींस मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की ओर साइमल्टेनियसली जब चेंज हो, किसमें चेंज? साइमल्टेनियसली चेंज इन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल स्टेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें, एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशन प्लस डेल्टा ई ऑफ रोटेशन। और अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग को समझें, फिजिकल मीनिंग में हमें क्या बोलेंगे? अ मॉलिक्यूल इज नेवर एट रेस्ट, इट इज कंटिन्यूअसली। मॉलिक्यूल कभी रेस्ट पे नहीं होता है। इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड वाइब्रेटिंग अबाउट देयर इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। मॉलिक्यूल इज नेवर एट रेस्ट। इस मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं होता है। इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। व्हेन इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, जब कोई इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। बॉन्ड लेंथ के चेंज होने से वाइब्रेशन आता है। मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंजेस इट्स रोटेशनल स्टेट्स। मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंज करता है रोटेशनल स्टेट्स को। जब किसी मॉलिक्यूल, जब कोई रेस्ट पे है, मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट, इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास अबाउट इट्स बॉन्ड लेंथ। जब हम कोई मॉलिक्यूल को, अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन, जब कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। बॉन्ड लेंथ चेंज होने से मॉलिक्यूल आल्सो रोटेट करने लगता है। मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंजेस इट्स रोटेशनल स्टेट। देयरफॉर वन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन गिव राइज टू मेनी रोटेशनल लाइंस। हम बोल सकते हैं एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारी रोटेशनल लाइंस आएंगी। एक वाइब्रेशनल लाइन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारी रोटेशनल लाइंस आएंगी। लाइक अ डंबल, जैसे इसमें डंबल दे रखा है, इट कैन बी स्पिन रोटेशन एंड द स्प्रिंग कैन स्ट्रेच और कंप्रेस रोटेशन। स्पिन इसमें क्या हो सकता है? स्ट्रेच या फिर कंप्रेस हो सकता है ड्यू टू वाइब्रेशन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़े? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? हमें पता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन नॉट स्टडी हैवी मॉलिक्यूल्स। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टडी हैवी मॉलिक्यूल्स। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन नॉट स्टडी हैवी मॉलिक्यूल्स, जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही थी। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स ओनली वन लाइंस, नो रोटेशनल डिटेल। एंड प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली हमें एक ही लाइन देती है, कोई रोटेशनल की कोई डिटेल नहीं देती। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी नहीं कर सकते जब मॉलिक्यूल्स बहुत हैवी हो। और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स ओनली वन लाइन, नो रोटेशनल डिटेल्स। हम बोल सकते हैं वो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है हमें क्या? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, रोटेशनल कांस्टेंट्स, फोर्स कांस्टेंट्स, आइसोटोपिक इफेक्ट, टेम्परेचर मेजरमेंट,
टेम्परेचर मेजरमेंट, मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। सो मोलिकुलर के आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करनी पड़ती है। कंबाइंस द एडवांटेजेस, अब इसमें एडवांटेजेस में हम बात करें, सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंबाइंस करने से हमें ये सब एडवांटेजेस मिल जाएंगे, हम इन सबको डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। नो एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमें पता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो देखिए एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल्स किसकी होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल की होती है, फिर उसके बाद रोटेशनल की एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो सबसे कम किसकी एनर्जी होती है, रोटेशनल लेवल की, फिर सबसे उसके बाद ज्यादा होती है वाइब्रेशनल, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की। मींस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और सबसे कम एनर्जी हमें रोटेशन, मींस थोड़ी बहुत भी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो मॉलिक्यूल रोटेट करने लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो वो रोटेट करेगा, और उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अनचेंज रहती है, ओनली वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंज होती है। सो हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अनचेंज रहती है, ओनली रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज होती है। सो हम इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला हम जो कि ऑलरेडी वर्क है, EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू नॉट, जिसमें V हमारे पास क्वांटम नंबर है बाय 1 0 1 2 3, और एब्जॉर्ब अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। In the similar way, rotational energy for rigid rotator Vj is equal to Vjj plus 1 Hc. So जिसमें B की वैल्यू का H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, और अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। Now in the similar way, total रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी, हम टोटल रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे पास क्या जाएगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जिसमें हमारे पास रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल दोनों एनर्जी जाएंगे, जिसमें V इज इक्वल टू 0 1 2 3 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, J इज इक्वल टू 0 1 2 3 रोटेशनल क्वांटम नंबर। सो हम बोल सकते हैं हमारे पास सिलेक्शन रूल दोनों का कंबाइन होगा तभी हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी। सो वाइब्रेशनल में हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट सिलेक्शन रूल, और रोटेशनल में डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 फॉर एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल। सो VJ से हमारे पास V प्लस 1 एंड J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमारे पास ये सिलेक्शन रूल हो जाएंगे, ये हमारे पास सिलेक्शन रूल हो जाएंगे। नाउ अगर हम इसकी बात करें कंडीशन फॉर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडीशन फॉर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ परमानेंट और चेंजिंग डाइपोल मूवमेंट। सो मॉलिक्यूल के पास एक तो परमानेंट या फिर चेंजिंग डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, और मस्ट एब्जॉर्ब करना चाहिए इंफ्रारेड रेडिएशन को। सिलेक्शन रूल्स मस्ट बी डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इंफ्रारेड रेडिएशन मस्ट मैच द ट्रांजिशन एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन है वो मस्ट मैच करना चाहिए ट्रांजिशन एनर्जी के साथ। नाउ अगर हम बात करें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग आइसोटोप्स एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। सो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे, अब हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अब हम देखते हैं कि हमें पता है रियल मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अंडरगो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। सो रियल मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, सो बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंजेस टुगेदर। सो इससे क्या होगा, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंज हो गए टुगेदर, गिविंग राइज टू रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। सो इससे क्या होगा, हमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। सो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, दीज स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन इंफ्रारेड रीजन। सो इस स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम हमें क्या मिलता है, इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। नाउ अगर हम एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल की बात करें, सो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, सो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फिर एक वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस एक रोटेशनल एनर्जी। सो हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इग्नोर करते हैं और हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। सो EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू नॉट, जिसमें हमारे पास EJ इज इक्वल टू BHC JJ प्लस 1
एंड हम देन आफ्टर दैट हम कंबाइन कर सकते हैं रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ये वाइब्रेशन। सो ये हमारे पास हो जाएगी वाइब्रेशनल एनर्जी और ये हमारे पास हो जाएगी रोटेशनल एनर्जी। सो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी E इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू नॉट प्लस V H C J इंटू J प्लस वन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी। नाउ अगर हम टर्म वैल्यू की बात करें तो F इज इक्वल टू V J, सो V प्लस हाफ न्यू नॉट प्लस J प्लस वन, जिसमें V नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय सी हो जाएगा। म्यू नॉट बार इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय सी, जो कि हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशनल वेव नंबर है, नाउ अगर हम इसकी सिलेक्शन रूल की बात करें तो दिस द अलाउड ट्रांजिशन आर डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर टू रोटेशनल ब्रांचेस अपीयर्स। सो इसके करस्पोंडिंग हमारे पास दो रोटेशनल ब्रांचेस अपीयर होंगे। डेल्टा J इज इक्वल टू अगर हम प्लस वन की बात करें तो हमारे पास R ब्रांच होगी और डेल्टा J इज इक्वल टू अगर माइनस वन की बात करें तो हमारे पास P ब्रांच होगी। सो हम बोल सकते हैं दो रोटेशनल ब्रांचेस हमें अपीयर होती है जिसमें डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस वन के करस्पोंडिंग हमारे पास R ब्रांच आ रही होगी और डेल्टा J इज इक्वल टू माइनस वन के करस्पोंडिंग हमारे पास P ब्रांच आ रही होगी। सो ट्रांजिशन डेल्टा J इज इक्वल टू जीरो इज फॉरबिडन फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन डेल्टा J इज इक्वल टू जीरो इज फॉरबिडन फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेंस नो Q ब्रांच इज अपीयर। सो हमारे लिए Q ब्रांच अपीयर नहीं होगी। नाउ अगर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें फॉर R और P ब्रांच एंड R ब्रांच के लिए, सो हमें पता है V इज इक्वल टू जीरो से वन ट्रांजिशन करेंगे। सो हमारे पास एक तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर J इज इक्वल टू J प्लस वन। इनिशियल टर्म वैल्यू Fi इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू प्लस V J प्लस वन। फाइनल टर्म वैल्यू हमारे पास 3/2 म्यू नॉट V J प्लस वन J प्लस टू। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं म्यू बार इज इक्वल टू F फाइनल माइनस F इनिशियल। सो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो ये है म्यू R इज इक्वल टू म्यू नॉट बार प्लस 2V J प्लस वन और R ब्रांच हमारे लिए ऑक्योर्स होगी कहाँ पे म्यू नॉट प्लस 2V म्यू नॉट म्यू बार प्लस 4V म्यू बार प्लस 6V डैश डैश डैश। नाउ अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन और P ब्रांच की बात करें तो मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर P ब्रांच फॉर J से J माइनस वन ट्रांजिशन, इनिशियल टर्म वैल्यू Fi इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट प्लस V J प्लस वन एंड फाइनल टर्म वैल्यू 3/2 म्यू नॉट प्लस V J माइनस वन इंटू J। सो हम बोल सकते हैं P ब्रांच म्यू P इज इक्वल टू म्यू नॉट minus 2V J. Therefore, P branch lines occurs at mu naught minus 2V, mu naught minus 4V, mu naught minus 6V dash dash dash. now अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसके स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिख रहा है, एक तो सेंटर पे जहां पे हमारे पास मिसिंग लाइन है, लेफ्ट साइड में जाते हो तो हमारे पास P ब्रांच लाइन आ रही है mu naught minus 2V, mu naught minus 4V, mu naught minus 6V. now अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं सो इसमें हमारे पास म्यू नॉट, देखो राइट साइड में जाने पे हमारे पास म्यू नॉट प्लस 2V, म्यू नॉट प्लस 4V, म्यू नॉट प्लस 6V। सो यहाँ पे हमारे पास लाइन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। सो द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस सेपरेटेड बाय बैंड स्ट्रक्चर। तो हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम में हमारे पास दो लाइन आ रही होंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। सो हम बोल सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू हमारे पास अगर माइनस वन है, डेल्टा J इज इक्वल टू हमारे पास माइनस वन है, डेल्टा J इज इक्वल टू जीरो है और डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस वन है। सो हम बोल सकते हैं सो डेल्टा J इज इक्वल टू माइनस वन, ये तुम्हारे पास P ब्रांच हो जाएगी और डेल्टा J इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास Q ब्रांच हो जाएगी। डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस वन R ब्रांच हो जाएगी, R ब्रांच। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सो कैरेक्टरिस्टिक्स, सो हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व इन इंफ्रारेड रीजन, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम कहाँ पे, इंफ्रारेड रीजन में।
कंसिस्ट ऑफ पी एंड आर ब्रांचेस, और ये कंसिस्ट ऑफ पी एंड आर ब्रांचेस। नो क्यू ब्रांच फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई क्यू ब्रांच एब्जॉर्ब नहीं होती डायटोमिक मॉलिक्यूल की। रोटेशनल लाइंस एक्यूमेसी एवरी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, सो रोटेशनल लाइन एक्यूमिनेट करते हैं एवरी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए। प्रोवाइड्स डिटेल मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन, और ये हमें प्रोवाइड करती है डिटेल मॉलिक्यूलर की इन्फॉर्मेशन की। तो हम बोल सकते हैं एक तो हमें इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, और इसमें पी एंड आर ब्रांचेस हमें ऑब्जर्व होती है, क्यू ब्रांच हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। रोटेशनल लाइंस एक्यूमुलेट एवरी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड प्रोवाइड डिटेल मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन, और ये हमें प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल की डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग को समझे तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स रोटेट एंड वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, सो मॉलिक्यूल रोटेट और वाइब्रेट कर होता है साइमल्टेनियसली। So vibrational transition are accumulated by rotational transition. So molecule rotate and vibrate simultaneously. So vibrational transition are accumulated by rotational transition, and infrared photons excite both motion together. So molecule rotate और vibrate कर होते हैं simultaneously. So vibrational transition are accumulated by rotational transition. Infrared photons excite both motion together. So infrared photon excite करते हैं both motion को together. Each vibrational transition splits into many rotational lines. Each vibrational transition splits into many rotational lines. The spectrum reflects molecular bond length and bond strength. So हम बोल सकते हैं the spectrum reflects करता है molecular bond length को and bond strength. So molecule the spectrum एक तो reflect कर रहा होता है molecular bond length को और bond strength को। सो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स रोटेट और वाइब्रेट साइमल्टेनियसली कर होते हैं। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर एक्यूमुलेटेड बाय रोटेशनल ट्रांजिशन एंड इंफ्रारेड फोटोन एक्साइट बोथ मोशन टुगेदर। ईच वाइब्रेशनल ट्रांजिशन स्प्लिट्स इनटू मेनी रोटेशनल लाइंस। द स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट्स मॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट करता है एक तो मॉलिक्यूलर की बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड स्ट्रेंथ को। नाउ अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं इंपोर्टेंट डिटरमाइंस कर रहा है बॉन्ड लेंथ को, डिटरमाइंस फोर्स कांस्टेंट, मेजर रोटेशनल कांस्टेंट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट कर रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आइडेंटिफाइज मॉलिक्यूलर स्पीसीज को, कंफर्म क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी लेवल्स, और ये कंफर्म कर रहा हमारा क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी लेवल को, बेसिस ऑफ इंफ्रारेड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये बेसिस है इंफ्रारेड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ हम अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास एक तो एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम इसको यूज कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में हम इसका यूज कर रहे थे, रिमोट सेंसिंग में, पैरामोलिटिकल एनालिसिस में, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में, केमिकल रिएक्शन मॉनिटरिंग में, एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर डिटेक्शन में, इन्वायरमेंटल साइंस में, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस मॉनिटरिंग में। अगर हम फॉर्मूला सीट की बात करें तो हम बोल सकते हैं EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू नॉट, ये वाइब्रेशनल के लिए हो जाएगा, EJ इज इक्वल टू V HC जे प्लस वन, ये रोटेशनल के लिए हो जाएगा। सो वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल को कंबाइन स्टडी कर होते हैं V प्लस हाफ U नॉट प्लस VJ जे प्लस वन। सो डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये हमारे लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर सिलेक्शन रूल हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू प्लस माइनस वन रोटेशनल क्वांटम नंबर हो जाएगा। न्यू रोटेशनल आर ब्रांच के लिए म्यू नॉट प्लस 2B जे प्लस वन हो जाएगा, और पी ब्रांच के लिए म्यू पी इक्वल टू म्यू नॉट माइनस 2B जे हो जाएगा। ये हमारे दो ब्रांच के लिए रोटेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी, बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑक्कर होते साइमल्टेनियसली। अगर इसका हम सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। आर ब्रांच की बात करें तो व्यू आर ब्रांच इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस 2B जे प्लस वन। पी ब्रांच की बात करें तो म्यू पी इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस 2B जे। और क्यू ब्रांच नो क्यू ब्रांच फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, हमें क्यू ब्रांच कोई ऑब्जर्व नहीं होती डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। नाउ हम एक बार रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशन तीनों को कंबाइन तो एक बार समराइज कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट सो हम रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी कंबाइंड, सो हम कंबाइन करते हैं। तो कंबाइंड एनर्जी एक तो हमारे पास वाइब्रेशन के कारण और एक हमारे पास रोटेशनल के कारण।
जो कि हम वेव नंबर से अपने सेंटीमीटर इनवर्स में। सबसे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही थी। रोटेटर एफ जे इक्वल टू वी जे 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 प्लस वन बी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी म्यू इक्वल टू म्यू आर ई स्क्वायर म्यू इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जे इक्वल टू 0 1 2 3 डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन और डेल्टा जे इक्वल टू 0 होगा फॉरबिडन में। सो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी की बात करें सो हम बोल सकते हैं म्यू जे टू जे प्लस वन। सो 2v j प्लस वन हमारे पास आ जाएगी। सीरीज ऑफ लाइंस विद कांस्टेंट स्पेसिंग हमारे पास कितनी होगी 2v होगी। तो 0 1 2 3 नाउ इन द सिमिलर वे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी। सो सबसे पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के करा। सो पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1/2 पाई सी। सो जीवी इज इक्वल टू वेव नंबर के टर्म में ओमेगा वी प्लस हाफ हुआ डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन फंडामेंटल हो जाएगी। सो वेव नंबर डेल्टा सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन फंडामेंटल हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने G1 से G0 सो ओमेगा आया मीन सिंगल बैंड्स हमारे लिए आया। सो फिर हम इसके बाद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे गया जिसमें हमने मोर से पोटेंशियल को देखा। ये हमारे हार्मोनिक है। फिर एन हार्मोनिक है जिसमें हमने मोर से पोटेंशियल जिसमें डिसोसिएशन एनर्जी आई थी वी आर इक्वल टू डी वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए आर माइनस आर ई का होल स्क्वायर। सो हमारे पास इसकी एनर्जी आई ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई का ई वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 3 बट द फंडामेंटल बैंड्स आर देयर। सो इसमें सिलेक्शन रूल की बात करें सो फंडामेंटल के लिए हमारे पास क्या आया ओमेगा ई माइनस 2 का ई। नाउ हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल को कंबाइन कर लिया। रोटेशनल वाइब्रेशनल कंबाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी। सो सबसे पहले हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल कंबाइन देखी। सो ट्रांजिशन बिटवीन न्यू डे वी डैश जे डबल डैश सो वी डैश जे डैश सो वी जे डबल डैश डेल्टा जे इज इक्वल टू वी नॉट म्यू नॉट एफ डैश जे डैश माइनस एफ डबल डैश जे डैश। सो हमने देखा एनर्जी डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ग्राउंड स्टेट। सो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा और इसमें इंट्रोड्यूस किया वी वी इज इक्वल टू वी ई अल्फा ई वी प्लस हाफ वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन कांस्टेंट यहाँ पे है अल्फा ई। सो हमने देखा वी नॉट इज द बैंड ओरिजिन। सो पी ब्रांच के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस वन आया। क्यू ब्रांच के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 आया फॉरबिडन आया फॉर सिंपल डायटोमिक स्ट्रेचिंग और डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन आएगा मीन्स आर ब्रांच के लिए। सो इसमें हमारे लिए वेव स्पेसिंग की बात करें सो म्यू नॉट 2v जे प्लस वन हो जाएगी। इसमें हमारे पास म्यू नॉट बार माइनस 2v जे हो जाएगा। एक्यूरेट जे इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 सो म्यू पी इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस वी डैश प्लस वी डबल डैश जे। सो इसके पास हमारे पास ये सिलेक्शन रूल 1 से 0 2 से 1 3 से 2 0 से 1 1 से 2 2 से 3 लाइक दिस। सो अब हम इनके तीनों के ग्राफ को ड्रॉ करके देखें। सो हम बोल सकते हैं स्मूलेटेड लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें हमारे पास एक तो ये क्यू ब्रांच है ये पी ब्रांच है और ये हमारे पास आर ब्रांच है। सो आर ब्रांच की इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी ब्रांच और ये हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा जिसमें हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों के कंबाइंड ट्रांजिशन हमारे पास हो रहे हैं। नाउ हम इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिलेट करके क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकते हैं उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो हम बोलेंगे सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। सो हम बोलेंगे रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी साइमल्टेनियसली चेंज इन वाइब्रेशनल and rotational vibration and rotational energy of a molecule due to absorption of infrared radiation। So हम बोल सकते हैं rotational vibrational spectroscopy स्टडी करती है simultaneously change in the rotational energy level of a molecule due to absorption of infrared radiation। So total energy of a molecule E total is equal to E vibrational plus E rotational। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं when a molecule absorb infrared photon when a molecule absorbs infrared photon it vibrates and rotates simultaneously। so ये vibrate और rotate simultaneously करते हैं giving rise to vibrational rotational spectrum। so when a molecule absorb an infrared photon जब कोई molecule
एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड फोटोन को, इट सो वो वाइब्रेट और रोटेट साइमल्टेनियसली करने लगता है, जिससे हमें राइज होता है वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। व्हाट विच मॉलिक्यूल एग्जिबिट रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, किस टाइप के मॉलिक्यूल एग्जिबिट करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम? ओनली मॉलिक्यूल्स हैविंग चेंज इन डाइपोल मोमेंट, जिन मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा था उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमारे लिए रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। मींस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। एग्जांपल की बात करें HCl, HF, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें H2, N2, O2 आ जाएंगे, जो कि हमें पता है ये डू नॉट एग्जिबिट इंफ्रारेड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। सो ये मॉलिक्यूल हमें इंफ्रारेड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करते हैं ना। और हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें सो हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज होता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन फॉर इंटरेक्शन विद इंफ्रारेड रेडिएशन। सो डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन फॉर इंटरेक्शन विद इंफ्रारेड रेडिएशन। Write the total energy of rotating and vibrating molecule. So vibrational energy EV is equal to V plus half h nu and rotational energy EJ is equal to V hc jjj plus 1. So hence हम बोल सकते हैं total energy हमारे पास V plus half h nu VHC jjj plus 1. अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें सो ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मोशन। सो ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स है किसके कारण? बोथ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मोशन के कारण। व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल होंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? सो वाइब्रेशनल सिलेक्शन रूल क्या होगा इसके पास? डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। रोटेशनल सिलेक्शन रूल डेल्टा G इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देयरफॉर हम बोल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा G इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन both vibration and rotational changes simultaneously. So हम बोल सकते हैं during infrared absorption means infrared absorption में both vibration and rotational change होते हैं simultaneously. What are the P branch and R branch? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में पूछते हैं P ब्रांच और R ब्रांच के लिए क्या सिलेक्शन रूल है। सो हम बोलेंगे डेल्टा J इज इक्वल टू -1 फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन इज अ P ब्रांच, और अगर डेल्टा J इज इक्वल टू +1 मीन्स हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस आर R ब्रांच। मीन्स हम बोल सकते हैं P ब्रांच अपीयर्स ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। सो में P ब्रांच अपीयर्स होती है लोअर फ्रीक्वेंसी साइड व्हाइल R ब्रांच अपीयर्स ऑन हायर फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द वाइब्रेशनल बैंड। व्हाई इज द Q ब्रांच एब्सेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स? हमें Q ब्रांच एब्सेंट क्यों होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल में? सो हम बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल डेल्टा J इज इक्वल टू 0 जो कि फॉरबिडन है, देयरफॉर Q ब्रांच इज एब्सेंट। सो इसलिए हमारे पास Q ब्रांच एब्सेंट होती है ना। अगर हम इसके सिलेक्शन फिजिकल मीनिंग को समझें सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डज नॉट अलाउ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डज नॉट अलाउ ट्रांजिशन विद नो चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें अलाउ नहीं कर रहा है ट्रांजिशन करने के लिए जिसमें विथ नो चेंज इन रोटेशनल मींस जिसमें हमारे पास कोई रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें अलाउ नहीं करा कोई ट्रांजिशन होने के लिए, इसलिए हमारे पास Q ब्रांच के करस्पॉन्डिंग एब्सेंट होता है। सो इसलिए हमारे पास Q ब्रांच एब्सेंट होता है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डज नॉट अलाउ ट्रांजिशन विद नो चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ड्राइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ P एंड R ब्रांच। तो P और R ब्रांच के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू आर इज इक्वल टू न्यू नॉट is the fundamental vibrational frequency. So mu r is equal v r is equal to mu naught bar 2v j plus 1, ये हमारे लिए हो जाएगी एंड देन ये R ब्रांच के लिए हो जाएगी और ये P ब्रांच के लिए हो जाएगी। mu p bar is equal to mu naught bar minus 2vj और r p मींस R ब्रांच के लिए mu naught plus 2v j plus 1, ये प्लस बता रहा मींस ये राइट साइड में होगी, ये माइनस बता रहा मींस लेफ्ट साइड में होगी, और बी इसमें क्या है रोटेशनल कांस्टेंट है मींस रोटेशनल मोशन कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लाइन इनटू टू ब्रांचेस। सो रोटेशनल मोशन हमें क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन लाइन इनटू टू ब्रांचेस। सो हमें रोटेशनल मोशन के कारण स्प्लिटिंग हो रही वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन की इनटू टू ब्रांचेस, जिसमें एक हमारे पास P ब्रांच है और एक हमारे पास R ब्रांच है। नाउ अगला क्वेश्चन,
why does a transition band split into many spectral lines? So why does a vibration band split into many spectral lines? So each vibration level contains several rotational levels. So हर एक वाइब्रेशन लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं. As nu is equal to 0, j is equal to j, v is equal to 1, delta j is equal to plus minus 1 produces numerous transition. Means instead of one infrared line, many closed space rotational lines appears around the vibrational frequency. Means हमारे पास एक इंफ्रारेड लाइन आने की जगह हमारे पास बहुत क्लोजली स्पेस रोटेशनल लाइंस अपीयर होती हैं. वाइब्रेशन क्लोजली लाइन स्पेस लाइन अपीयर हो रही है. So what information is obtained from rotational vibrational spectroscopy? What information is obtained from rotational vibrational spectroscopy? It provides bond length, force constant, rotational constant, force constant, rotational constant, molecular structure, vibrational frequency and isotopic composition. So हम इसकी मदद से एक तो बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड आइसोटोपिक कंपोजिशन. सो हम बोल सकते हैं कि बोथ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली. सो हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री को फाइंड कर सकते हैं और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं. कंपेयर द प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, प्योर रोटेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम. सो हम बोलेंगे सबसे पहले प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव रीजन में लाया कर रहा था, रोटेशनल वाइब्रेशन इंफ्रारेड रीजन में लाया कर रहा था, ट्रांजिशन रोटेशनल ओनली, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन ओनली, सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. इन्फॉर्मेशन ये बॉन्ड लेंथ की देता है, ये बॉन्ड लेंथ प्लस फोर्स कांस्टेंट दोनों की इन्फॉर्मेशन देता है. सो हम बोल सकते हैं रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड कंप्लीट मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन that pure rotational spectroscopy does not provide. Now, what are the application of rotational vibrational spectroscopy? So, एक तो सबसे पहले एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन, हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल पाते हैं, बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन कर पाते हैं, फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस एनालिसिस में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, केमिकल रिएक्शन स्टडीज में, एस्ट्रोफिजिक्स में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में. सो ईच मॉलिक्यूल हैज अ यूनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. सो हर एक मॉलिक्यूल का एक यूनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है विच सर्व एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट. सो वो एक मॉलिक्यूल की एक फिंगरप्रिंट का काम कर रहा होता है. सो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरव्यू वगैरह में क्यों पूछी जाती है? एक तो क्वांटम मैकेनिक्स को कनेक्ट करें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर, सिलेक्शन रूल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो हार्मोनिक ऑसिलेटर रिजिड रोटेटर की तरह काम करता है, इंफ्रारेड ट्रांजिशन होता है, फिर पी एंड आर ब्रांचेस आता है जिससे हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चलता है. तो हम बोल सकते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंबाइन करती है किसको? वाइब्रेशनल रोटेशनल क्वांटम मैकेनिक्स को इनटू अ सिंगल पावरफुल टेक्निक. It explains fine structure of infrared spectra. He explain करो तो fine structure of infrared spectra and is one of the most frequently asked topic. Now अगर इसके important formula sheet की बात करें, so delta E is equal to V plus half H nu plus V H C J J J plus 1. Selection rule delta V is equal to plus minus 1, delta J is equal to plus minus 1. So mu R is equal to mu naught plus 2V J plus 1. ये आर ब्रांच के लिए हो जाएगा पी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस 2vj. ये पी ब्रांच के लिए हो जाएगा बी इज जो कि रोटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC. सो आई होप कि हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से डिटेल में समझा, इसका फिजिकल मीनिंग समझा, इसका एप्लीकेशन को समझा, इसका यूजेस को समझा. फिर इसके बाद हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशन तीनों को कंबाइन करके इनकी समरी को समझा, राइट. और फिर इसके बाद हमने इंटरव्यू से रिलेटेड जो कि बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह, हम उनको भी डिटेल में समझा. आई होप कि हमने पहले प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करा, फिर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करा, फिर देन आफ्टर दैट रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को कंबाइन करके हमने उसकी स्टडी करा डिटेल में. आई होप कि ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जितने भी लेक्चर हुए हमारे उन सब में बहुत डिटेल में मैंने ट्राई करा कि हर एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश की. और अगर कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जहाँ पे ग्रुप पे भी डिस्कस सकते हैं, या फिर मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं. आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा
और आपकी इंफॉर्मेशन डे बाय डे अपडेट हो रही है। यहाँ कहीं भी लगता है कि आपकी तरफ से कि मेरे को कुछ इंप्रूव करना चाहिए या कुछ अपडेट करना चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी कि आप सजेशन दें। एंड और आपको लगता है कि कोई और पर्सन भी फिजिक्स से रिलेटेड ये स्टडी वगैरह कर रहा है, तो प्लीज उनके साथ ये लेक्चर को शेयर करें जिससे उनको तक भी ये लेक्चर कंटेंट पहुंच सके। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।